वेलकम टू जेईई एडुकेशन। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 कराऊंगा। मुझे आशा है आप लोग इस कोरोना काल में सेफ होंगे, सपरिवार सुरक्षित होंगे और मेरे वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4। जैसा कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल पे क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेटअप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इसका ए पार्ट है। इसमें कह रहा है कि एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 60। तो पहले ए पार्ट ही करते हैं। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा ही पहले हमें स्टेटमेंट बना के फिर हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर बी एक्स। अब जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि एड 4 to 8 टाइम्स एड नंबर। 8 टाइम्स ए नंबर क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। एड 4 भी कह रहा है, इसीलिए हमने 4 ऐड कर दिया। यू गेट 60, इसीलिए हमने इक्वल टू में लिख दिया 60। हमारा जो इक्वेशन था, सिंपल इक्वेशन, हमने स्टेटमेंट पढ़ के अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने सबसे पहले इक्वेशन बना लिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसा हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। 8x इक्वल्स क्या हो जाएगा? 60 - 4। देयरफॉर 8x इक्वल 60 में अगर आप 4 माइनस करोगे 56 आएगा। x इक्वल्स क्या हो जाएगा? 8 इधर मल्टीप्लाई है तो RHS में आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 8 से 56 में डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी जो रिक्वायर्ड नंबर था वो हमारा आ जाएगा 7। इस तरह से हमने ए पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसी का बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा था कि 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। सबसे पहले आपको वही काम करना पड़ेगा। लेट नंबर बी एक्स। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन अच्छा से आप पढ़ लो। आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। उसको पढ़ने के बाद आप उसी तरह से उसके हेल्प से आप इक्वेशन बना लो और इक्वेशन बनते ही अब जैसे पहले सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते जाओ। लेट द नंबर बी एक्स। अब जो क्वेश्चन कर रहा है उससे आपका स्टेटमेंट अपने आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका इक्वेशन बन जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 1/5 ऑफ ए नंबर। तो नंबर हमारा क्या है? एक्स है। इसका अगर 1/5 आप करोगे तो हो जाएगा x/5। 1/5 ऑफ ए नंबर -4। तो आप -4 कर लो यहाँ। गिव्स 3, इट मीन्स व्हाट? इक्वल टू 3। अब जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर लो। x/5 इक्वल्स हो जाएगा -4 था, इधर आके +4। x/5 हमारा हो जाएगा 7। x इक्वल्स क्या हो जाएगा? 5 x के साथ डिवाइड है, इसीलिए RHS में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ। यानी x इक्वल्स 7 × 5 35। यही हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट का। अब मैं सी पार्ट करूँगा। क्वेश्चन सारा आपने पहले ही देख लिया है। अब जो सी पार्ट का क्वेश्चन है उसे ध्यान से आप देख लो। इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3 to it, I get 21।
सबसे पहला काम वही करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग आप सिंपल इक्वेशन बना लो। क्वेश्चन में है कि आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, 3/4 ऑफ ए नंबर मीन्स क्या, 3/4x। ये हो गया 3/4 ऑफ ए नंबर एंड एड 3 + 3 कर लो, आई गेट 21 इक्वल टू 21। अब जैसे इक्वेशन आप सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करते जाओ। 3/4x इक्वल्स 21 - 3, 3/4x इक्वल्स हो जाएगा 21 में जब आप 3 माइनस करेंगे, 21 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स हो जाएगा 3/4 इधर मल्टीप्लाई, इधर एक डिवाइड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 18 × 4/3। x इक्वल्स हमारा हो जाएगा 3 से 18 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, 6 4 जा 24। या आप 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, जितना आंसर है उसमें 3 से डिवाइड कर लो, तब भी आंसर आपका आएगा 24। इस तरह से हमारा सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में भी क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन आई सबट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर द रिजल्ट वाज 15। इसमें भी सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन आई सबट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, एक्स का जगह ट्वाइस हम करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसमें कह रहा है 11 सबट्रैक्टेड, 11 हमने सबट्रैक्ट कर लिया तो कह रहा है कि रिजल्ट जो है वो 15 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इक्वल टू 15। तो 2x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 15 + 11, क्योंकि LHS में वो माइनस था इसीलिए RHS में आके प्लस हो गया। तो x इक्वल्स हो जाएगा 15 और 11 को आप प्लस कर लो, 15 और 11 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 26/2। तो x इक्वल्स हो गया 26 में 2 से डिवाइड कर लेंगे 13, यानी डी पार्ट का भी अब आंसर हमारा आ गया। अब हम ई पार्ट भी कर लेते हैं। ई पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है, ई पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ई पार्ट में कह रहा है कि मुन्ना सबट्रैक्ट्स थ्राइस ए नंबर ऑफ नोटबुक he has from 50, he finds the result to be 8. Munna subtracts thrice the number of notebooks he has from 50, he finds the result to be 8। जो क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी एक्स। अब कहता है उसका थ्राइस करने के लिए, जो थ्राइस करोगे आप उसको 50 में सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है। 50 - 3x इक्वल्स 8 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रिजल्ट है वो 8 है। हमने बुक्स लिख दिया, आप नोटबुक लिखो क्योंकि इसमें बुक नहीं नोटबुक लिखा हुआ है। नंबर ऑफ नोटबुक्स बी एक्स। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3x इक्वल्स 8 - 50। 8 - 50 कितना हो जाएगा, -3x इक्वल्स
50 में अगर आप 8 माइनस करोगे तो 42 आएगा। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हो, या ऐसे लिख लो x इक्वल्स -42 अपॉन -3। 42 में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 14 आंसर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो हमारा होगा वो होगा 14। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ई के बाद हमारा एफ पार्ट है। एफ पार्ट में भी इसी तरह से हमें पहले इक्वेशन बनाना है। एफ पार्ट का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इवन ऑल थिंग्स ऑफ ए नंबर इफ सी एड्स 19 टू इट एंड डिवाइड्स द सम बाय 5 शी विल गेट 8। तो इसमें भी नंबर जो है वो लेट करना ही पड़ेगा हमें। लेट द नंबर बी एक्स। नंबर x लेट करने के बाद इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ सी एड 19 टू इट, x में 19 आप ऐड कर लो, x प्लस 19 एंड डिवाइड्स द सम बाय 5। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, रिजल्ट कह रहा है 8 हो जाएगा। तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 8 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लो आप। 5 इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 5, x इक्वल्स हो जाएगा 8 5 जब 40, 19 इधर प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा। x का जो हमारा आंसर निकलेगा 40 में अगर हम 19 माइनस कर लेंगे 21 आएगा। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 21। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, एफ पार्ट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो जी पार्ट है, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। जी पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि अनवर्ड थिंग्स ऑफ ए नंबर इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 23। यहाँ भी लिखेंगे लेट द नंबर भी x। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार आप फिर से इक्वेशन बनाओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ ए नंबर। 5/2 ऑफ ए नंबर हमने कर लिया 5/2x। 7 टेक्स अवे है तो -7 हो जाएगा। द रिजल्ट इज 23, तो इक्वल टू 23 लिख लेंगे हम। अब जैसे सॉल्व करते हैं अब तक उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 5/2x इक्वल्स हो जाएगा 23 प्लस 7। 23 में अगर आप 7 प्लस कर लोगे तो ये हो जाएगा 30। तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा, 5x इक्वल्स हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 2। तो x जो हमारा होगा हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5। 5 चाहो तो इसे कट कर सकते हो, 5 6 जा 30, x इक्वल्स हो जाएगा 6 2 जा 12। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे A to G तक हमने सारा आपको एक्सप्लेन करके अच्छा से समझा दिया। अब जो आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। ये भी प्रॉब्लम समय ए पार्ट में कह रहा है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। The highest score is 87. What is the lowest score?
सबसे पहले हम लोएस्ट स्कोर लेट कर लेंगे। लेट लोएस्ट स्कोर भी x। सबसे पहले लोएस्ट स्कोर जो है वो हम लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम फिर से इसमें भी इक्वेशन बनाएंगे। लेट द लोएस्ट स्कोर बी एक्स। लोएस्ट स्कोर हमने एक्स लेट कर लिया। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन बन जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। ट्वाइस द लोएस्ट मार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 7। उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसका हाईएस्ट स्कोर जो है वो क्या है 87 है, तो 87 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब 2x इक्वल्स क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स हो जाएगा 87 माइनस 7, क्योंकि साइड चेंज हो रहा है 7 का इसीलिए साइन चेंज हो गया। 2x इक्वल्स हो जाएगा 87 में 7 माइनस कर लेंगे तो 80 हो जाएगा। x इक्वल्स हो जाएगा 80/2। 80 में अगर आप 2 से डिवाइड कर लोगे तो 40 आंसर आ जाएगा। यानी लोएस्ट स्कोर जो होगा वो हो जाएगा 40। साउथ लास्ट में आप लिख सकते हो द लोएस्ट स्कोर इज 40। इस तरह से हमने ए पार्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। ऐसे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है कि जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, दो साइड ही नहीं उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ये भी कह रहा है कि रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल के सम होते हैं वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द बेस एंगल बी एक्स। लेट द बेस एंगल बी एक्स। अब जो क्वेश्चन में कह रहा था एक एंगल गिवन है, बेस एंगल दोनों इक्वल होते हैं, तो तीनों एंगल मिलके क्या होते हैं किसी ट्रायंगल के 180 होते हैं। हमें लिखना पड़ेगा बी प्लस बी, ये दोनों बेस एंगल हो गए। एक एंगल ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में वो है 40 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। 180 डिग्री भी क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सॉरी हमें बी बेस हमने ऑलरेडी एक्स लेट कर लिया है, इसीलिए हम बी नहीं लिख सकते हैं, हमें एक्स ही लिखना पड़ेगा। अगर हम बी लेट करते तब बी लिखते, एक्स हमने लेट किया इसीलिए बेस एंगल के जगह हमें एक्स ही लिखना पड़ेगा। 2x इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 40। x इक्वल्स आपका हो जाएगा 180 में 40 माइनस कर लेंगे 140 डिवाइड 2। x इक्वल्स हो गया 70 डिग्री। 70 डिग्री ही हमारा बेस एंगल हो जाएगा। लिख देंगे द बेस एंगल्स आर 70 डिग्री ईच। अब इसका क्वेश्चन सेकेंड का लास्ट पार्ट सी पार्ट जो है उस क्वेश्चन में कह रहा है कि सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी एज
Rahul. Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? दोनों ने कितना स्कोर किया है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो लिखेंगे लेट राहुल्स स्कोर, लेट राहुल्स स्कोर बी एक्स। देयरफॉर सचिन से स्कोर क्या हो जाएगा? देयरफॉर सचिन से स्कोर हो जाएगा 2x, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का जो सम होगा, यानी सचिन और राहुल के स्कोर का 2x प्लस x, वो डबल सेंचुरी से 2 कम होगा, 2 कम होगा। इस इक्वल्स हम लिखेंगे 200 माइनस 2। ये क्वेश्चन में कह रहा है 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x। 200 में अगर आप 2 माइनस करोगे तो 198 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल्स हो जाएगा 198 अपॉन 3। 198 में अगर आप 3 से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 66। तो x हमने किसके लिए लेट किया है? राहुल के स्कोर के लिए लेट किया है। तो हम लिख लेंगे राहुल्स स्कोर इक्वल्स 66 और सचिन का स्कोर क्या हो जाएगा? सचिन से स्कोर हो जाएगा, सचिन से स्कोर हमने 2x लेट किया था तो 2 मल्टीप्लाई 66 हो जाएगा। 66 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 हो जाएगा। यानी राहुल का स्कोर 66 और सचिन का स्कोर 132। इस तरह से क्वेश्चन 2 का तीनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें भी कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन जो गिवन है, जो कि आप स्क्रीन पे साफ साफ देख भी रहे हो, उसमें कह रहा है कि इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, हाउ मैनी मार्बल्स डज परमीत हैव? तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज इक्वल्स x। अब जो क्वेश्चन कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इरफान के पास मार्बल्स हैं वो परमीत के नंबर ऑफ मार्बल से 5 टाइम्स से 7 मोर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स तो 5x हो जाएगा, 7 मोर तो प्लस 7 इक्वल टू 37 हो जाएगा। 37 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इरफान के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो 37 है, इसीलिए हमने यहाँ 37 लिख दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैंने इक्वेशन बनाया है। अब इस इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लो। 5x इक्वल्स हो जाएगा 37 माइनस 7। 7 का साइड चेंज हुआ इसीलिए उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 5x इक्वल्स हो जाएगा 37 में अगर आप 7 माइनस कर लोगे 30 बच जाएगा। x इक्वल्स हो जाएगा 30 अपॉन 5। 30 में अगर आप 5 से डिवाइड कर लोगे 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज 6 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो देयरफॉर परमीत हैज 6
6 मार्बल्स। अब नेक्स्ट पार्ट इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, व्हाट इज लक्ष्मीज एज। तो हमें सबसे पहले लक्ष्मी का एज लेट करना पड़ेगा। लेट लक्ष्मीज एज भी, लेट लक्ष्मी एज बी एक्स ईयर्स। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 टाइम्स लक्ष्मी के फादर का जो एज है वो लक्ष्मी के 3 टाइम्स से, इसलिए 3x हो जाएगा, 4 ज़्यादा है 3x + 4, और ये भी दिया हुआ है कि लक्ष्मी के जो फादर का एज है वो है 49, इसीलिए इसका इक्वेशन बन जाएगा 3x + 4 = 49। तो 3x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 49 - 4, x इक्वल्स हो जाएगा 49, 4 माइनस करेंगे 45 हो जाएगा, 45/3। 45 में अगर आप 3 से डिवाइड कर लोगे तो 15 आ जाएगा, यानी लक्ष्मी का जो एज हो गया वो 15 ईयर्स हो गया। हम लिख लेंगे देयरफॉर लक्ष्मीज एज इज 15 ईयर्स। इस तरह से हमारा इसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, यानी थर्ड पार्ट है, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees was 2 more than 3 times the number of fruit trees. What is the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? इसमें 2 तरह के प्लांट हैं, एक है प्लांट एक है फ्रूट ट्रीज, दूसरे हैं नॉन फ्रूट ट्रीज। हमें सबसे पहले इसमें भी लेट करना पड़ेगा। लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी एक्स। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉन फ्रूट ट्री जो है वो नंबर ऑफ फ्रूट ट्री के थ्राइस से 2 ज़्यादा है, ये हो जाएगा 3x। इसका थ्राइस करेंगे 3 टाइम्स कर लेंगे, 3x हो जाएगा +2 हो जाएगा, 3x + 2 = 77, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री जो है वो 77 है। अब उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x इक्वल्स हो जाएगा 77 - 2, x इक्वल्स हो जाएगा 75/3। 77 में 2 माइनस कर लिया 75, 3 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो गया, x हो जाएगा आपका 25। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ fruit trees was 25। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3 का भी तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वो इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड ए 50।
टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम वही काम करेंगे। लेट द नंबर बी let the number be x। नंबर हमने x लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बनाते जाओ। टेक मी 7 टाइम्स। 7 टाइम्स अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 7x। उसके बाद क्या कह रहा है एंड एड ए 50। इसमें हमने अगर 50 ऐड कर लिया टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। तो इसमें अगर ट्रिपल सेंचुरी आपको पूरा करना है, ट्रिपल सेंचुरी पूरा करने के लिए आपको 40 और ज़रूरत पड़ेगी। यू स्टिल नीड 40, इसीलिए इधर और हम 40 क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। 40 क्यों ऐड कर लिया क्योंकि उसमें कह रहा है कि टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। अब इसे सॉल्व कर लो आप। अभी हो जाएगा 7x प्लस 50 और 40 को अगर आप प्लस करोगे 90 हो जाएगा इक्वल्स 300। तो 7x इक्वल्स हो जाएगा 300 माइनस 90। x इक्वल्स हो जाएगा 300 में अगर आप 90 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 210। x इक्वल्स हो जाएगा 210 अपॉन 7। 210 में अगर आप 7 से डिवाइड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो द नंबर क्या हो गया हमारा, द नंबर इज 30। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज जो था वो कंप्लीट हो गया। आपने मेरा वीडियो देखा और इससे जो भी बेनिफिट ले रहे हैं आप लीजिए। वीडियो लगातार देखने के लिए आपको थैंक्स अ लॉट।